Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This side Vinita Raikwar. As we have started with the Mission MPPSC series where we are discussing important questions for MPPSC prelims, this is our second lecture for arts and culture. तो अब जो हम करेंगे दैट वुड बी फोक डांसेस, जो भी हमारे ट्राइब्स के फोक डांसेस है वो आज हम कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So our very first question is, on the occasion of Holi, which dance form is performed by Bhil tribe? आपको पता है कि भील ट्राइब मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा मिलने वाली ट्राइब है. तो ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो वो होली के ओकेशन पर करती है? पहला है ए है बकमा, बी इज़ भगोरिया, सी इज़ कर्मा एंड डी इज़ राघिनी. आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करिएगा. मुझे पता है कि मेजरली सबको इसका आंसर पता होगा. सो इसका आंसर है भगोरिया. जैसे कि हमें पता है कि भगोरिया जो है एक फेस्टिवल होता है जो कि भील ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. देखोगे आप यहाँ पर जो झाबुआ में होता है, हर ईयर होता है, होली के आसपास किया जाता है. तो इसी भगोरिया फेस्टिवल में भगोरिया डांस किया जाता है. ठीक है. ये जो भगोरिया फेस्टिवल होता है भील का, ये बेसिकली एक मैरिज जो होता है, एक अनमैरिड मेल और फीमेल जो होते हैं, यहाँ पर वो अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है भगोरिया डांस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रीजन इज एसोसिएटेड विथ काठी डांस? आपको बताना है कि कौन से एरिया में काठी डांस किया जाता है. ए इज मालवा, बी इज बुंदेलखंड, C is बघेलखंड एंड D is निमाड़. तो इसका करेक्ट आंसर है D, निमाड़. निमाड़ में जो है काठी डांस किया जाता है. आप ये जो देख रहे हो, ये बंदों के हाथ में जो है ढोलक जैसा एक छोटा सा ढोलक ढमरू टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बहुत यूज़ किया जाता है. इसको बोला जाता है धानक. तो इससे जो है काठी डांस किया जाता है. ये इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है और फिर काठी डांस किया जाता है. अलग अलग प्रकार के कलरफुल क्लोथ्स पहने जाते हैं और फिर ये डांस परफॉर्म किया जाता है. तो काठी डांस जो है देव प्रदोनी एकादशी के टाइम पर स्टार्ट किया जाता है और महाशिवरात्रि के टाइम पर ये एंड किया जाता है. राइट. ये जो कॉस्ट्यूम पहना है इनने, इस कॉस्ट्यूम को बना कहा जाता है. ठीक है. तो काठी डांस जो है बेसिकली ये जो हमारी पार्वती देवी है उनके लिए किया जाता है. उनको खुश करने के लिए, उनको वर्शिप करने के लिए ये डांस निमाड़ रीजन में किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट इज, इन मालवा विच डांस फॉर्म इज फेमस? मालवा में बेसिकली कौन सा डांस फॉर्म फेमस है? ए अदाखड़ा, बी इज गनगोर, सी इज मटकी एंड डी इज मंडलिया. तो होप सो आपको इसका आंसर पता ही होगा क्योंकि बहुत फेमस है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है सी, मटकी. जैसे कि आप यहाँ पर एक लेडी को देख रहे हो, यहाँ पर उनने अपने हेड पर इतनी सारी मटकी ली है और फिर बाद में वो जो है डांस करते हैं. तो इसको मटकी डांस बोला जाता है. ठीक है. ऑन वेरियस ओकेजन इन मालवा, पर्टिकुलरली एंगेजमेंट्स एंड मैरिजेस, वुमेन परफॉर्म मटकी डांसेस. ठीक है. तो ये जो है ढोल और ढोलक पर किया जाता है और इसको मटकी डांस कहा जाता है. बेसिकली एक फीमेल सिंगल भी कर सकती है, ग्रुप ऑफ फीमेल भी करते हैं. ट्रेडिशनली क्लोथ पहनकर मटकी डांस किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट इज, स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश बिलोंग टू विच रीजन? यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया है, बट आंसर बहुत ही सिंपल है. स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश क्या है? राई. आगे क्या पूछा गया? बिलोंग्स टू विच रीजन. तो किस रीजन से बिलोंग करता है? ये है बुंदेलखंड. ठीक है. तो अपना जो राई है वो बुंदेलखंड में परफॉर्म किया जाता है. जो राई डांसर होते हैं उनको बेदनी बोला जाता है और ये मृदंग पर किया जाता है. मृदंग भी एक प्रकार का ढोलक होता है, उसी पर ही ये डांस फॉर्म किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ गोंड ट्राइब? गोंड ट्राइब सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश है. तो ये जो है कौन सा पॉपुलर डांस फॉर्म करते हैं? ए कर्मा, बी थाप्ती, सी लहंगी एंड डी स्पर्धोनी. इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट करें, ट्राई करें, वीडियो पॉज कर कर कमेंट करिएगा. मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है.
सो द आंसर इज ए, कर्मा। कर्मा डांस फॉर्म जो है बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। कुछ साल पहले 2016 अराउंड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अटेम्प्ट किया गया था रिकॉर्ड बनाने के लिए। कम से कम 3000 से 4000 के अराउंड जो लोग इकट्ठा होकर कर्मा डांस फॉर्म इनने परफॉर्म किया था। तो ये जो कर्मा डांस फॉर्म होता है ये कर्मा देवता के लिए किया जाता है, और ये जो है विजयादशमी के दिन स्टार्ट होता है, और जब रेनफॉल आनी होती है तब जाकर ये एंड किया जाता है। मेल और फीमेल्स मिलकर ये डांस करते हैं और सर्कल जैसा बनाते हैं और वहाँ पर ये डांस किया जाता है। तो बेसिकली ये जो है गोंड एंड बैगा जनजाति करती है, और मंडला रीजन में ये बहुत हमें देखने मिलता है। और ये इनके हाथ में आप जो ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो इनको मंदार कहते हैं। तो जो कर्मा डांस है उसका मेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मंदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज लहंगी डांस बिलोंग टू विच ट्राइब। लहंगी एक डांस फॉर्म है, तो ये कौन से ट्राइब है जो इसको परफॉर्म करती है? ए इज भील, बी इज बैगा, सी इज बंजारा एंड डी इज गोंड। इसका करेक्ट आंसर है बंजारा। बंजारा और कंजर जो जनजातियां है वहाँ पर ये डांस फॉर्म किया जाता है, लहंगी डांस फॉर्म। बंजारा एंड लहंगी ट्राइब परफॉर्म दिस डांस फॉर्म इन मध्य प्रदेश। जो ये जो डांस फॉर्म होता है बेसिकली मॉनसून के बीच में किया जाता है, मतलब अभी जो सीज़न चल रहा है इस सीज़न में ये जो डांस फॉर्म है वो किया जाता है। और भी ओकेशंस होते हैं जब ये करते हैं। बंजारा ट्राइब परफॉर्म दिस डांस फॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल एज वेल। फेस्टिवल्स में भी किया जाता है जैसे कि राखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज विच इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रीना डांस फॉर्म। रीना डांस फॉर्म जो है उसका एक दूसरा नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट नेम क्या है? ए है सपड़ी, बी है तपड़ी, सी है माच और डी है गोंडी। तो इसका आंसर जो है दैट इज बी। ठीक है, रीना डांस फॉर्म जो है ये भी गोंड और बैगा जनजाति जो है वो परफॉर्म करती है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन में। तो गोंड जनजाति आपको पता है कि यहाँ की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है, विंडियन रेंजेस पर मिलती है ये, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा में पाई जाती है। तो ये वेरियस डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं, तो रीना जो है उसमें से एक डांस फॉर्म उनका है। ठीक है, ये जो रीना डांस फॉर्म है बेसिकली गिरजा उत्सव के टाइम पर किया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट था कि इसका दूसरा नाम क्या है, तापड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज विच डांस इज परफॉर्म बाय बेगा ट्राइब एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द प्रोसेशन ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। अभी आपको बहुत टफ लग रहा होगा, बट सिंपल है। इंग्लिश में इसको थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया गया है, बट इसका मतलब ये है कि बेगा जनजाति ऐसा कौन सा डांस फॉर्म करती है जब बारात आती है। प्रोसेशन, रिसीविंग ऑफ प्रोसेशन मतलब होता है जब बारात आती है, तो बेगा जनजाति कौन सा डांस फॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया गया है, एक लहंगी, बी बधाई, सी चटकोरा एंड डी परधोनी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको प्लीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, वरना मैं आंसर तो आपको बता ही रही हूँ। तो इसका आंसर है डी परधोनी। तो आप याद रखिएगा कि जो बेगा ट्राइब है वो बेसिकली परधोनी डांस जो है वो परफॉर्म करती हैं जब बारात आती हैं तब। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बेगा पीपल डू नॉट मैरी विद सेम गोत्र। सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं ये। They even don't marry in those gotra whose god and goddesses are worshipped in same number. मतलब अगर ये जो गोत्र और दूसरा गोत्र है एक की भगवान को अगर वर्शिप करते होंगे तो उनसे भी ये शादी नहीं करते हैं। चाइल्ड मैरिजेस भी यहाँ पर नहीं होती है, और यहाँ पर जो है लड़की की इच्छा बेसिकली ज़्यादा देखी जाती है शादी के लिए। विडो री मैरिज भी यहाँ पर अलाउ रहता है। बेगा जनजाति की कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट शादियां आप देख सकते हो, जैसे कि इनकी जो लमसेना मैरिज है, यहाँ पर जो होता है, जो ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, वो लड़की के घर रिश्ता लेके जाता है और वहाँ जाकर बेसिकली वो पहलवानी करता है। वो अपने बल का प्रदर्शन करता है और उनके घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि हाँ मैं आपकी बेटी के लिए केपेबल हूँ। तो ऐसे कुछ कुछ है इनके जो इम्पोर्टेंट मैरिजेस है, वो हम आगे ट्राइब्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ कुछ आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे चोर मैरिज। चोर मैरिज में ये होता है कि वो
चुरा के ले जाते हैं लड़की को। फिर जो है पैठुल मैरिज में ये होता है कि लड़की जो है घर आकर बैठ जाती है ग्रूम के, मतलब घर आ जाती है और वहीं पर रहती है। उस जो लड़के के घर वाले होते हैं वो भी उनको भान नहीं कर सकते हैं, तो घर वालों को एट द लास्ट उनकी मैरिज करवानी पड़ती है। तो ऐसी कुछ कुछ जो मैरिजेस है वो बैगा जनजाति में बहुत ही फेमस है। और हमारे लिए ट्राइब्स जब हम पढ़ते हैं तो मैरिजेस और उनके कल्चर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है दैट इज़ कि बारात आने पर, प्रोसेशन रिसीव करने पर कौन सा डांस फॉर्म करते हैं, तो ये है परधुनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज विच डांस इज परफॉर्म बाय कोरकू ट्राइब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी प्लीज याद रखिएगा। तो जैसे कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं, ए है सीरा, बी है बार, सी है गेंडी एंड डी है चटकोरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी, चटकोरा। ठीक है, कोरकू जनजाति के लिए बहुत ही फेमस है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मेंस जो है मोस्टली वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, वुमेन जो है वाइट या रेड में जो है ड्रेसअप करती हैं, और चटकोरा डांस फॉर्म किया जाता है। ये भी जो है एक सर्कल बनाया जाता है, मेल फीमेल्स दोनों मिलकर करते हैं, और इनके जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो गाकर चटकोरा डांस फॉर्म किया जाता है। तो ये कौन से ट्राइब में प्रोमिनेंट है, ये कोरकू ट्राइब में प्रोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज विच डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू काइट। काइट मतलब पतंग, ऐसा डांस फॉर्म जो पतंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देख के ही आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर जो है दैट इज सी, पतंग। पतंग डांस फॉर्म जो है ये किया जाता है बेसिकली मालवा रीजन में, जहाँ पर पतंग जो है उसको उड़ाई जाती है, और जब पतंग वाला जो फेस्टिवल होता है या फिर ऐसे भी ओकेशनली वो करने के बाद इस डांस फॉर्म को किया जाता है, जब पतंग फेस्टिवल या पतंग वाली चीज़ इनकी हो जाती है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और जिन जिन को एस्पिरेंट्स हैं जो कि MPPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर MP के अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनसे ये लेक्चर शेयर करिएगा। आपको कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। फेसबुक पर भी हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।